हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बखैर होंगे। आज मैं हल करने जा रहा हूँ एमएड एंट्रेंस टेस्ट 2020 जो कि आज ही के दिन मतलब 28 सितंबर को मुनक़िद हुआ। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो पहला सवाल इल्म तदरीस से है कि दर्ज झैल में कौन इक्तिसाब का हासिल नहीं है। मतलब दर्ज झैल में से कौन लर्निंग का नतीजा नहीं है। तो जब हमें लर्निंग मिलती है तो महारत भी हासिल होती है, नॉलेज भी मिलता है, एप्लीकेशन भी हासिल होता है। मैचुरेशन सबसे कम मैच कर रहा है। तो जवाब नंबर एक हो जाएगा, जवाब नंबर एक का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सवाल है तदरीसियात मतलब पेडागोजी का रास्त ताल्लुक़ किससे है, मतलब डायरेक्ट ताल्लुक़ किससे है। तो पेडागोजी में ही होता ही है कि आप पढ़ाएं कैसे, पढ़ाने का तरीक़ा इसमें सिखाया जाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा डी। अगला सवाल है बालिदी और नशोनुमा का मुताला करने का मौजू तरीक़ा सबसे बेहतरीन तरीक़ा क्या है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा है नफ्सियाती तरीक़ा। ठीक है, नंबर 3। ठीक है, दर्ज झैल में से कौन तालीमी तहसील मतलब एजुकेशनल अचीवमेंट से मुतालिक नहीं है। हिरारकी, विरासत, तजर्बात, मश्क, ख़ुद इक्तसाबी। तो एजुकेशनल अचीवमेंट, अचीवमेंट का ताल्लुक़ जो है तजर्बात से भी है, मश्क से भी है और ख़ुद इक्तसाबी से मतलब ख़ुद से भी सीखने से है, विरासत से नहीं है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक़, यहाँ डायरेक्ट ताल्लुक़ की बात हो रही है। करीब तरीन यही 3 जवाब है। सॉरी, ये पूछा ही गया है कि किसका ताल्लुक़ नहीं है। तो विरासत का ताल्लुक़ नहीं है तालीमी तहसील से, दूर का ताल्लुक़ है। यहाँ सबसे बेहतरीन जवाब यही होगा नेगेटिव वाला कि विरासत नहीं है। फ़र्द अपनी गलतियों से सीखता है, ये बात किस इक्तसाबी नज़रिए पर मबनी है। ठीक है, ये ट्रायल एंड एरर पर है, थॉर्नडाइक का जो नज़रिया है उस पर। बच्चे फितरतन क्या होते हैं, तकलीदी होते हैं, इमिटेटिव होते हैं। किसी मुतय्यन हदफ को पूरा करने के लिए दीगर लोगों को तरगीब दिलाना क्या कहलाता है, लीडिंग कहलाता है। लीडिंग में ही हम दूसरों को तरगीब देते हैं। ठीक है, लीडर क्या करता है, मोटिवेट करके अपना काम करवाता है, उनका काम करवाता है। ख़ुद तदरीस एक तरबियती क्या है, तकनीक है। बेहतरीन वर्ड है तकनीक, उसके लिए एक टेक्निक है कि हम स्कूल में जाने से पहले एक छोटा सा क्लास मुनक़िद किया जाता है, उसमें सिखाया जाता है, तो एक टेक्निक अपनाई जाती है। कनिंघम की बयान करदा निसाब तालीम की तारीफ़ में स्कूल के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उनकी तारीफ़ में स्टूडियो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना। आसान से मुश्किल की तरफ चलो, ये क्या है, एक प्रिंसिपल है, ये एक प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है। जनरल अंग्रेज़ी की तरफ चलाइए। मिस्टर अब्दुल हन्नान टीच मैथमेटिक्स, खाली जगह साइंस है। तो बिसाइड साइंस हो जाएगा, बिसाइड साइंस। आगे चलिए। प्लीज़ डोंट लाफ एट दोज पुअर माइग्रेट लेबरर्स। ठीक है, तो लाफ के साथ एट लगता है। आगे चलिए। वी शुड स्टॉप क्रिटिसाइजिंग ईच अदर। ठीक है, या तो टू क्रिटिसाइज होगा या क्रिटिसाइजिंग हो, क्रिटिसाइजिंग सुटेबल है। आई हैव बीन स्टडिंग इन मानू फॉर लास्ट 2 years एंड आई एम प्राउड ऑफ माई अल्मा मैटर। अल्मा मैटर होता है मादरे इल्मी, तो डी हो जाएगा। एक साथ यूज़ होता है अल्मा मैटर, गैप नहीं होता है इसमें। चले आगे। 3 Idiots इज़ रियली ए वॉचेबल मूवी। ए इज़ लगेगा, ठीक है ना, ए लगेगा। आगे चलिए। क्यों 3 Idiots एक मूवी है। ठीक है, इडियट्स प्लूरल समझ करके कोई आर न लगा दें या हैव न लगा दें। बीइंग फॉन्ड ऑफ रीडिंग लिटरेरी बुक्स, शाहीन हार्डली एवर रीड्स साइंटिफिक बुक्स इजंट शी। मतलब कि अदबी किताबों के पढ़ने की दिलदादा होने के बावजूद वो बहुत मुश्किल से, वो बड़ी मुश्किल से साइंसी किताबें पढ़ती हैं। क्या ऐसी बात नहीं है, क्या ऐसा वो नहीं करती है, यकीनन करती है। तो इजंट शी हो जाएगा। चलिए। वी डोंट एग्जैक्टली नो द प्लेस वेयर दे लीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, क्योंकि दे के बाद जो सिंगुलर वर्ब का पहला फॉर्म आए, ये 5वां फॉर्म आएगा लीव। ठीक है, तो बिना एस के इस्तेमाल होगा ये। चलिए। इन रिस्पॉन्स टू माई क्वेश्चन हु इज़ देयर, मेरे सवाल के जवाब में कि वहाँ कौन है, तो मेहमान ने बताया खाली जगह कि मैं ज़ुबैर। इट्स मी, इट्स यूज़ होता है इस जगह पे, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले नाउन और हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी है। इट्स मी। सुमन अचीव्ड खाली जगह पोजीशन इन हर एग्जामिनेशन, 12वां पोजीशन उन्होंने हासिल किया है। जो 12th होगा कि 12th होगा, तो 12th होता है इस तरीके से एफ़ के साथ।
विच वर्ड इज़ द क्लोजेस्ट टू विस्ता फ्रॉम मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। माने को मद्देनज़र रखते हुए विस्ता से करीब तरीन मीनिंग कौन सा है। विस्ता का मतलब होता है खूबसूरत मंज़र। जैसे एक बागात, दो रवैया बागात हो तो उसको देखने में कितना खूबसूरत लगता है, तो व्यू है मंज़र, ठीक है, सीन। असरी तालीमी मसाइल में देखिए, वज़ारत फ़रोग़ बराए इंसानी वसाइल, ठीक है, ने डाइट्स को तक़वियत देने की गरज से बतौर ख़ास कौन सा टीचर ऐप शुरू किया था। प्रशिक्षक किया था, ठीक है ना, प्रशिक्षक ये वाला, ये स्मृति ईरानी की थी 2016 में। आगे चलिए, कि इस प्रोजेक्ट के तहत माइक्रोसॉफ्ट ने 12 रियासतों के सरकारी स्कूलों के 7.7 लाख से ज़्यादा इस्तिज़ा को ICT से आरास्ते किया। तो प्रोजेक्ट शिक्षा क्या था, प्रोजेक्ट शिक्षा ये वाला। चलिए आगे, तो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल में है। आगे चलिए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के मौजूदा सदर कौन है। रमेश पोखरियाल है, एजुकेशन मिनिस्टर भी यही हैं, ठीक है। चलिए, रमेश पोखरियाल निशंक। NCERT के तहत रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का क़याम कब अमल में आया। 1986 में आया, ठीक है। 1963 में तो ये था NCERT का क़याम। चलिए, CBSE का होगा 62 में। NEP 2019 ड्राफ्ट के मुताबिक क़बल अस्तहतानवी तालीम की आलमगीरियत कब तक की जाएगी, नहीं मालूम। तालाबंदी के दौर में ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप्स बुनियादी तौर पर किस मकसद के लिए तैयार किए गए थे। मीटिंग के लिए, ठीक है, मीटिंग के लिए पहले शुरू किया गया, उसके बाद जो इसको एजुकेशन में लाया गया। एकलव्य स्कूल का क़याम ज़हीन बच्चों के लिए हुआ था, ठीक है। NEP 2019 ड्राफ्ट के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का सदर कौन होगा। तो प्रेसिडेंट होंगे हमारे वज़ीर आज़म, ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं जी, ये चीफ में वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री। भारतीय आधुनिक शिक्षा के इदारे का जरीदा है, NCERT का है ये। चलिए, कायनात आलम में ज़िंदगी की लहर को मैं एक वसी समंदर तस्वूर करता हूँ जिसमें छोटी छोटी मौजें नामालूम तौर पर मारिज़ वजूद में आती हैं। ये मौजें महदूद और गैर मुश्तरक इनफरादी हैसियतों में एक दूसरे से ऐसा रब्त रखती हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता। हर मौज बजाय ख़ुद एक आलम है, ताहम वो अपने जैसे दूसरे आलमों के साथ मरबूत है। ज़िंदगी की इन दो इब्तदाई और उसूली नज़रियों को कायम करने में यूरोप के फ़लसफ़ियों को कई सदियाँ दरकार हुईं, लेकिन कुरान मजीद इस नज़रिए को नहायत खूबसूरती के साथ ज़ाहिर करता है। और हमने पैदा किया तुमको नफ्स वाहिद से, ये ज़ाहिर है कि हर मौज समंदर में रहकर अपनी इनफरादी हैसियत कायम रखती है और समंदर से अलग होकर अपना वजूद खो बैठती है। थोड़ी सी गौर से बात मालूम होगी कि हर फ़र्द अफराद की उस मजमे अज़ीम में अपने माहौल का किस कदर ममनून है, जिसमें जो हमारी हस्ती को मादी मफ़हूम में बतौर फ़र्द का मुशख़्ख़स करता है। ज़बान जो हम बोलते हैं, लिबास जो हम पहनते हैं, और बड़ी हद तक ख़याल जो हम सोचते हैं, और मज़हब जिस पर हम अपनी ज़िंदगी मुनहसर रखते हैं, वो सब उसी जमात के औज़ा अतवार के पाबंद हैं जिसमें कि हम पैदा होते हैं। दर्ज बाला इबारत पढ़कर ज़ेल के सवालात के जवाब दीजिए। बड़ी शानदार इबारत है भाई। मुसन्निफ़ ज़िंदगी की लहर को क्या तस्वुर करता है। मुसन्निफ़ ज़िंदगी की लहर को क्या तस्वुर करता है। कायनाते इल्म नहीं, ज़िंदगी की लहर है, वसी समंदर, छोटी मौजें, तो ये वसी समंदर तस्वुर करता है। हर मौज अपने आप में क्या है, एक आलम है, ठीक है। इबारत में इल्म की जमा के बतौर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उलूम होगा, इल्म का उलूम होगा। ये इबारत किस शेर की तशरीह है। जो इबारत है अगर इसका हेडिंग बनाया जाए तो किस शेर की तशरीह होगी। फ़र्द कायम रफ्त मिल्लत से तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो सी होगा इसका आंसर, ठीक है, नहीं बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है। इबारत का मरकज़ी मौजू क्या हो सकता है। इत्तेहाद मिल्लत होगा। आलम के क्या माना है, यहाँ आलिम पूछा है ना, आलिम के क्या माना है। आलिम के माना इल्म रखने वाला, ठीक है। अगर आलम लिखा हुआ है इसमें तो डैश लगा। अगर आलम है तो दुनिया होगा, अगर आलिम है तो इल्म रखने वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कायनात आलम है ना, तो आलम है तो दुनिया होगा। फ़लसफ़ियों के लिए दूसरा मुनासिब लफ्ज़ फ़लासफ़ा है। फ़लासफ़ा ये क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल का मुतबादल प्लूरल फ़लासफ़ा होगा। तौर तरीक़े के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। औज़ा व अतवार, ठीक है। नफ्स वाहिद से क्या मुराद है, आदम मुराद है। ममनून के माना है एहसानमंद है। हामिद की शब व रोज़ की मेहनत, दूसरा गलत है। लोग नारे लगा रहे थे, तीसरा गलत है। चार मीनार के पास बहुत बसें खड़ी रहती हैं, ये तो हैदराबादी लैंग्वेज है। बहुत बसें, बहुत सारी बसें होगा यहाँ पे, दो गलत है। मैंने उसके थप्पड़ मारा, दो गलत है। उसको थप्पड़ मारा होगा। पुलिस ऑफिसर ने पूछा चोरी तुमने की थी, वो बोला जी हो, तो जी हो गलत हो गया। सही मिला के निशानदेही कीजिए।
कुस्तुनतुनिया बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, अभी उसका मौजूद नाम इस्तांबुल है। अस्सलामुअलैकुम डी सही है, बी सही है, अस्सलामुअलैकुम ये वाला, वाव नहीं होगा ये वाला। इनमें सही मिसरा कौन सा है? ग़ुलामी में काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, ठीक है, ये डी वाला सही है, एक ही नेगेटिव वर्ड होगा यहाँ भी। ग़ुलामी में काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, ग़ुलामी में काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, ये डी सही है। ग़ुलामी में, हाँ तो इसका है डी, ग़ुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें। आगे चलिए, सही मुहावरा है ये मुँह और मसूर की दाल। 50 का हो जाएगा, मेरा ज़ौक़ सलीम मजरूह होता है, बी। झेल में से किसका ताल्लुक़ 19वीं सदी के फ़लसफ़े वजूदियत से है, एग्जिस्टेंशलिज़्म से? तो इसका जवाब है सोरेन किरकेगार्ड, ठीक है। किसने कहा था सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना? देख लीजिएगा। फ़लसफ़े की वो कौन सी शाख है जो इल्म और उसके मुताल्लिक़ात का मुताला करती है? तो एपिस्टेमोलॉजी है। झेल में दी गई कौन सी तालीमी फ़लसफ़ा दीनी तालीम की भरपूर हिमायत करती है? तो इसका जवाब है आइडियलिज़्म। क्या है? आइडियलिज़्म। आगे देखिए, समाजियात खाली जगह लफ्ज़ से लिया गया है। समाजियात किस लफ्ज़ से लिया गया है? तो लैटिन से लिया गया है सोशियोलॉजी। अगर लफ्ज़ समाजियात उर्दू वाला हिंदी वाला जो दिख रहा है ये मुराद है तो वो फिर हिंदी से लिया गया है, ये उर्दू का वर्ड तो है नहीं, हिंदी से आया है, ठीक है। और अगर सोशियोलॉजी मुराद है तो फिर लैटिन से होगा। ग्रुप में सोशल बिहेवियर को पैमाइश करने की तकनीक को क्या कहते हैं? सोशियोमेट्री कहते हैं। चलिए, ये किताब जो 1928 में शाये हुई, द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड आउटलाइन, ये जॉर्ज पेने की किताब है। शांति निकेतन 1901 में कायम हुआ था, ठीक है। ये बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड ड्राविंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ये गांधी जी का मकूला है। जब एक असिस्टेंट प्रोफेसर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में मूव होता है और उसके पोजीशन में या सोशल स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं होती, तब ये सोशल मोबिलिटी क्या कहलाता है? ये हॉरिजेंटल है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पोस्ट में कोई तब्दीली नहीं हुई, उससे कोई उनको ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ जगह की तब्दीली हुई। वुंट ने नफ्सियात की पहली तजर्बा कहाँ कायम की थी? तो लिप्जिग में की थी। किस माहिर नफ्सियात ने इक्तसाबी अमल में रीइंफोर्समेंट को सबसे ज़्यादा अहमियत दी? स्किनर ने दिया है। पियाजे के मुताबिक ठोस कार्रवाई का मरहला 7 से 12 साल में शुरू होता है। चलिए आगे, इनफरादी फ़र्क तमाम नफ्सियाती खसूसियात, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता। किस इक्तसाबी नज़रिए में विसेरियस लर्निंग की बात कह गई है? तो ये अल्बर्ट बंडूरा की समाजी इक्तसाब वाले नज़रिए में ये बात कही गई है, ठीक है। दरून शख्सी फ़र्क से क्या मुराद है? तो एक है बैन शख्सी फ़र्क है, एक दरून शख्सी मतलब एक फ़र्द है कि अंदरून में उनकी जो सलाहियतें हैं उसके माबैन भी फ़र्क होता है। कोई कहीं पर जी फैक्टर काम करता है, कहीं स्पेसिफिक फैक्टर, तो जवाब हो जाएगा ए, ठीक है, जवाब हो जाएगा ए। इक्तसाब की मुंतकिली का आम और ख़ास अनासर का नज़रिया किसने दिया था? ये स्पेयरमैन का नज़रिया है। उनका जो ज़हानत का नज़रिया है वो इक्तसाब की मुंतकिली में भी काम आता है। चलिए, सिगमंड फ्राइड के नज़रिया तहलील नफ्सी के किस दौर में, ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स परवान चढ़ता है? तो ये फैलिक वाले ज़माने में परवान चढ़ता है, ठीक है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ये है मुरे ने पेश किया था, एक वाला। एरिक्सन के नफसी सामाजी नशोनुमा के नज़रिए के मुताबिक 40 साल से 50 साल की उम्र के दौरान, ठीक है, के ज़माने में दर्ज झेल में से कौन सी जिबिलत पाई जाती है? तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है, जेनेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन। तो ये पीरियड जो है 40 से 65 साल का, इन्होंने 40 से 50 लिखा है जबकि 65 है। चलिए आगे, तो एडुसेट जो है 20 सितंबर 2004 को लॉन्च हुआ था। OER जो है इसे ओपन एजुकेशन रिसोर्स मुराद है, ठीक है, बी रिसोर्स। तय्युन क़द्र के अमल में मुनज़्ज़म तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सबूत जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल, तस्वीर, मल्टीमीडिया और लिंक्स वगैरह शामिल होते हैं क्या कहलाता है? ई पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है, ई पोर्टफोलियो। ऐप्स का मुखफ़फ़, ऐप्स जो है एप्लीकेशंस का मुखफ़फ़ है। लेक्चर ऑनलाइन दिया जाए और घर का काम यानी होमवर्क क्लास में कराया जाए तो इसको क्या कहते हैं? फ्लिप्ड लर्निंग कहते हैं।
फ्लिप्ड लर्निंग ये है कि ऑनलाइन मटेरियल भी दे दिया जाए, गाइड कर दिया जाए, फिर क्लासरूम में उसमें डिस्कशन होता है उस जो काम दिया गया है, फिर किसी डिस्कशन होता है, फिर लर्निंग चेक की जाती है, मज़ीद बातें बताई भी जाती हैं। तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम में होता है, फ्लिप्ड लर्निंग में। स्प्रेडशीट जो है MS एक्सेल में होता है, ठीक है। मवाद को कंप्यूटर के ज़माने टेक्स्ट कहते हैं। तदरीस के लिए प्रेजेंटेशन स्लाइड किस में, MS पावर पॉइंट में तैयार होता है ये सब। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग इनमें से किसकी मिसाल है, सिंक्रोनस लर्निंग में, जिसमें सब लोग बैक वक्त एक दूसरे को देख सकते हैं, ना भी देखें तो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। लैन मैन वैन ये सारे क्या कहलाते हैं, ये नेटवर्किंग सिस्टम का नाम है। मदरसे का इंतज़ाम, इंतज़ाम मदरसा तालीमी नज़रियात की इंतज़ामी तहरीकात हैं। ये बात किसने कही थी, नहीं पता मुझे। ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीम इदारे के काम करने का एक आला है जिस जिस आले में उसूल, तसव्वुरात और मादी अज्जा शामिल हो सकते हैं। देख लीजिएगा, मक़ूला सब कहना मुश्किल है, ये भी मुझे नहीं पता 83 का, देख लीजिएगा। किस इदारे के तहत प्रोफेसर यशपाल शर्मा कमेटी को कायम किया गया, ये जो है HRD ने इसको मुतय्यन किया था, ठीक है। किसी भी मदरसे में साइंस क्लब की कामयाबी का इन्हसार सभी पर होता है, सब लोग सहयोग करेंगे तभी जो है वो कामयाब होगा साइंस क्लब। तो आंसर हो जाएगा D। किसी भी मदरसे के मसाइल का हंगामी सूरत में हल किया जा सकता है साबका मसाइल की रोशनी में, ठीक है। CBSE का क़याम किस सन में हुआ, तो 1962 में हुआ था। मदरसे को समाजी ईजाद कहा जा सकता है जिसका मकसद बच्चों की मखसूस तदरीस है। देख लीजिए किस किताब में है। स्कूल प्लांट से मुराद हमाजियत पहलू, मदरसे के हमाजियत पहलुओं को कहते हैं। तीसरी जदीद तालीमी पॉलिसी जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशात पेश की गई, 31 मई 2019 को पेश की गई थी, ठीक है। माहौलियाना इस्तिलाह को, इकोलॉजी इस्तिलाह को ज़ेल में किसने दिया, हैकल ने दिया था। इर्तिक़ा पर ओरिजिन ऑफ स्पेसीज़ नामी किताब के मुसन्निफ़ कौन है, चार्ल्स डार्विन है। ये जो टिक लगा ये सही है। ग्रीन हाउस गैसों के लिए दर्ज ज़ेल में से कौन सी गैस जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है 78%। आबी दौर को क़ुव्वत देने वाली सूरज है, ठीक है। सूरज ही जो है पानी की को गर्दिश में लाता है, भाप बनाता है, फिर उसको बरसाता है, फिर ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये पावर एनर्जी सब सूरज से मिलता है। इनमें से कौन हयाती अज्जा नहीं है, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन नहीं है। हैवानात है ही, एनिमल्स, प्लांट्स है ही हैं, ह्यूमन बींग्स है ही हैं। हयाती अज्जा हवा नहीं है, ठीक है। इनमें से गैर काबिल तजदीद वसाइल कौन है, कोयला। ये अगर ख़त्म हो जाए तो फिर बनाना मुश्किल है। इस्तिलाह माहौलियात, इन्वायरमेंट से क्या मुराद है, वजूद, नमू, फलाह, बहबूद, ये सभी मुराद है, ठीक है। ग़िज़ाई सिलसिला की शुरुआत जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर से होती है, जैसे कि घास, ठीक है। और माहौलियाती असरात की तशख़ीस की अहमियत ज़ेल में किसके लिए, नबातात और हैवानात के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा अहमियत इसी के लिए रखता है, इसका इम्पेक्ट का असेसमेंट सबसे ज़्यादा इसी के लिए अहम है। तो इन सवालात में से अक्सर के जवाबात मतलब सब ठीक हैं। जहाँ जहाँ जो कोटेशन वगैरह है उसमें दिक्कत हुई तो उसे आप देख लीजिए, अगर किसी किताब में मिल जाता है, वरना उसको माइनस करके चलिए। इंशाल्लाह आपने भी अच्छा ही बनाया होगा, तो आप मिला लीजिए, देखिए कितना हुआ। जल्दीबाजी में ये बताया गया है, और हमारी दुआ है कि आप इस टेस्ट में कामयाब हो जाएं, आपका रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर आए। वस्सलाम।